मैं जा रही हूँ अपने गांव रियासी, क्योंकि बारिशों की वजह से स्कूल और कॉलेज बंद हैं, तो यही मौका था अपने गांव जाने का। बट मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ज़्यादा रोड ख़राब हुई है। जितना खूबसूरत व्यू है उतनी ही खतरनाक रोड है। एक एक मिनट की दूरी पर लैंडस्लाइड हुई है और रोड भी टूट चुकी है। ये देखिए हाल। जब मैं सुबह जम्मू से निकली थी तब बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, जिसकी वजह से रास्ता और ज़्यादा ख़राब हो गया। सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड कालीदार वाली साइड हुई है। टनल है, इसके ऊपर वाली साइड भी बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई है। मुझे लगा था आज बारिश नहीं होगी, बट आजकल मौसम ऐसा है कि कभी भी अचानक बारिश हो जाती है और फिर ऐसा जाम लग जाता है कि हमें 1 घंटा यहीं पर लग जाता है। आज तो इस सफ़र ने बहुत थका दिया है। मेरी नज़र तो बिल्कुल रोड पर थी जैसे मैं ड्राइव कर रही हूँ, इतना रिस्क था। लास्ट टाइम मैं वार के टाइम पर घर गई थी, तब ये टनल तैयार नहीं हुआ था, बट इस बार ये टनल तैयार हो गया है। अब रास्ता थोड़ा शॉर्ट हो गया है। जो 5 मिनट का रास्ता है वो अब 1 मिनट का हो गया है। 5 घंटे लग जाते हैं हमें जम्मू से राजौरी आने में, और फाइनली हम राजौरी पहुंच जाते हैं। राजौरी से हमें गाड़ी चेंज करनी है जो जाएगी सीधा बुद्धल। राजौरी के बाद इतनी मस्त नींद सोती हूँ कि जब बकौरी पहुंचते हैं तब जाकर मेरी आंख खुलती है। अब बकौरी के बाद थोड़ा सा सफर रह गया हमारा, मतलब हम 6 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे। आज लगातार हम 8 घंटे ट्रैवल करते हैं, उसके बाद हम पहुंचते हैं। बट अभी भी हमारा सफर खत्म नहीं हुआ है। अब हमें पैदल चलना है। बैठ बैठ कर टांगें सुन हो चुकी हैं कि चला भी नहीं जा रहा है। अब इससे आगे बहुत ही मुश्किल रास्ता शुरू होने वाला है। एक तो बारिश की वजह से इतना कीचड़ है कि चला भी नहीं जा रहा है। इंसान स्लिप हुआ तो सीधा नीचे पहुंच जाएगा। ये पहाड़ियों वाला रास्ता है, इसलिए बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा, कहीं स्लिप ना हो जाऊं। जितने खूबसूरत यहाँ के नज़ारे हैं उतने ही खतरनाक रास्ते हो गए हैं बारिशों की वजह से। आज तो मैं आसपास देख ही नहीं रही हूँ, सीधा रास्ते पर देख रही हूँ कि कहीं गिर ना जाऊँ। अभी शाम भी होने वाली है, इसलिए जितना हो सकता है मैं आपको थोड़ा थोड़ा व्यू भी दिखाती जाऊँगी साथ साथ में। मेरे साथ वाले अभी शॉप से कुछ ले रहे हैं, तब तक मैं यहाँ अपनी वीडियो शूट करती हूँ। अभी मुझ में चलने की भी बिल्कुल हिम्मत नहीं है। मैं पहले कुछ खा लेती हूँ, फिर अपना सफ़र शुरू करते हैं। हमें शाम होने से पहले पहले घर पहुँचना है, वरना कहीं गिर के पड़े होंगे, किसी को पता भी नहीं लगेगा। अभी हमारा आधा रास्ता भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो सोचो हमें कितना चलना है। अभी मैं आपको यहाँ का रास्ता दिखाती हूँ। जहाँ हम चल रहे हैं ये टॉप पहाड़ी के ऊपर रास्ता है और नीचे नदी है। हमें जाना है ये सामने जो फर्स्ट पहाड़ी दिख रही है वहाँ पर। वहाँ से इधर का जितना भी रास्ता है ना, ये अभी सारा कवर करना है हमें। जब इस नदी पर ब्रिज नहीं था तब हम उस नदी में से आते थे। उस नदी को पार करके बहुत घूम कर जाना पड़ता था। जब से यहाँ पर पुल लगाया है, मैंने आपको दिखाया पीछे 2 ब्रिज हैं, एक पुराना वाला तो एक तो गाड़ी वाला है। पहले हम वहाँ से जाते थे। ये रास्ता कवर करने के बाद एक नाला आएगा, वो क्रॉस करके समझो हम अपने गाँव पहुँच गए। ये जो नाला देखने में बहुत छोटा सा लग रहा है, बट क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। फाइनली हम अपने गांव पहुंचे, बट यहाँ पर शाम भी हो गई है कि मैं यहाँ से आगे की आपको जगह नहीं दिखा सकती। और ये देखें यहाँ पर भी कितनी ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई है। ये रोड भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है लैंडस्लाइड की वजह से। और फाइनली मैं अपने घर पहुँचती हूँ 7:30 बजे। मेरी अभी हालत तो बहुत ही बुरी है, मैं पूरी कीचड़ में भर चुकी हूँ। आते ही मैं सबसे पहले मक्की खाती हूँ, क्योंकि मेरे आने का मकसद यही है, खीरे और मक्की खाना। और ये देखो ये कैसे छुप के बैठी है। ये यहाँ पर आग भी सेक रही है और साथ में मक्की पकने का इंतज़ार कर रही है। इसको हमसे भी ज़्यादा मक्की पसंद है। मुझे बहुत सर में दर्द हो रही थी, तो सबसे पहले मैं ये आती हूँ, चाय पीती हूँ, और ये देखो मेरी हालत, मतलब ऐसी हालत हुई है मेरी। इससे भी बुरी हालत थी। थोड़ा तो मैंने साफ़ किया है। ये मैंने सामान बच्चों के लिए इकट्ठा किया हुआ है। डिनर वगैरह करके फ्रेश होकर अब मैं आराम से सोऊंगी। वैसे भी बहुत थकी हुई हूँ। आज सुबह मेरी आंख बहुत लेट खुलती है, क्योंकि कल की थकावट अभी तक दूर नहीं हुई है। और ये है बाहर का कुछ ऐसा मौसम। आजकल तो हर जगह हरियाली ही देखने को मिलेगी। ऐसा लग रहा है यहाँ पर छोटे छोटे इतने ज़्यादा पेड़ ही पेड़ हैं, बट ये फूलों के पौधे हैं, अभी तक इन पे फूल लगे नहीं हैं। अभी मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आपको बाहर घुमाऊंगी। अब मैं ले चलती हूँ आपको बाहर, थोड़ा बहुत घुमाऊंगी कि आज क्या क्या करती हूँ मैं यहाँ पर। अभी तक तो सब ठीक है, बट यहाँ पर काफ़ी दिनों से लाइट नहीं है, जो कि बहुत ही मुश्किल होने वाली है लाइट के बिना। इधर सोलर लाइट भी है, बट इतने दिनों से धूप नहीं निकली, तो पता नहीं उसकी बैटरी भी कब डेड हो जाएगी। यहाँ गांव में भी लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है, हर जगह से लैंडस्लाइड हुई है। अभी तक तो मेरा सामना घर के जो मेन मेंबर है उनसे हुआ ही नहीं है। जब उनसे मेरा सामना होगा तब देखना आप। आजकल सब्जियों का मौसम है, इसलिए हर जगह आपको सब्जियाँ दिखेंगी ही दिखेंगी, और फूल भी हैं। इस वाइट फ्लावर को मैं बचपन से देखते आ रही हूँ। इसका पेड़ आज भी है हमारे घर पर। और ये जो सामने है ये हैं खेत, जो कि हरियाली की वजह से दिख नहीं रहे हैं। और यहाँ पर आपको फूल ही फूल दिखेंगे, और बाहर का कुछ ऐसा मौसम है। यही व्यू है मेरे गाँव का। मुझे अखरोट दिखा था, मैं उतारने की कोशिश कर रही थी, बट मुझसे उतरा ही नहीं, तो मैंने छोड़ दिया। ये हैं मेरे घर के वो मेंबर जिनसे अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई। पता नहीं आवारों की तरह कहाँ घूमते रहते हैं। ये देखो अभी नज़र पड़ी मुझ पर, और अब मुझे छोड़ेंगे ही नहीं।
बस यही था मेरा आज का टूटा फूटा ब्लॉग।